नमस्कार दोस्तों, सामरिया ऑनलाइन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेते हैं हम प्रतिशत। वैसे देखा जाए तो अंगणित का मुख्य पार्ट होता है प्रतिशत। प्रतिशत होता है वो प्रतिशत में भी काम में आएगा, लाभ आने में प्रतिशत काम में आता है। होता है, हानि होती है ये प्रतिशत में होती है। उसके बाद में साधारण ब्याज पढ़ेंगे उसमें प्रतिशत काम में आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे उसमें काम में आएगा। तो मुख्य रूप से देखा जाए प्रतिशत या परसेंटेज अंगणित का बेसिक पार्ट होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है, ये सबसे ज्यादा काम में आता है। अब देखते हैं होता है क्या प्रतिशत। प्रतिशत के टुकड़े करें तो इसके अलग अलग टुकड़ों से हम समझ सकते हैं। प्रति प्लस सत्य। प्रति का मतलब होता है एक, शत का मतलब होता है 100। जो 100 में से एक भाग होगा वही अपना क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, जहां प्रतिशत निकालनी होगी प्रतिशत आएगा वहां पर 100 अवश्य आएगा। इस 100 के हम 100 भाग भरेंगे, 100 में से एक भाग हो गया, ये हो जाएगा प्रतिशत। प्रति का मतलब एक, शत का मतलब 100, 100 में से एक भाग होगा वही कहलाएगा प्रतिशत। और ये होता है प्रतिशत या परसेंटेज का संकेत। अगर मान लो कई जगह हमें देखने को ये संकेत मिलेगा तो ये प्रतिशत की जगह प्रति हजार होगा। इसका मतलब होगा प्रतिशत के लिए हम 100 से गणना करेंगे और प्रतिशत के इसके लिए हम प्रति हजार से गणना करेंगे। अब देखते हैं जैसे 20%। इसका मतलब क्या होगा, 100 है, 100 में से 20 भाग इसके होंगे, अनुपात निकालेंगे 1/1 होगा। अब देखते हैं सीधा प्रतिशत कैसे निकालते हैं। 600 का 20% कितना होगा। 600 का 20% कितना होगा। अभी हमने चर्चा की थी जहां प्रतिशत आएगा वहां 100 अवश्य आएगा। और 100 दो ही जगह आएगा, या तो 100 आएगा गुणा में और या आएगा भाग में। दोस्तों आपके प्रॉब्लम रहती है कि प्रतिशत आ गया तो 100 गुणा में कब लेना है और 100 भाग में कब लेना है। अभी यहाँ पर दूर कर देते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। 600 का 20% कितना होगा। 600 ऐसा का ऐसा का की जगह बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग होता है गुणा 20 ऐसा का ऐसा, और प्रतिशत अठाने के लिए बटे में आता है 100। प्रतिशत में 100 आएगा, पर्सन में प्रतिशत है, हमें उत्तर निकालना है, तब प्रतिशत अठाने के लिए बटे में 100 आएगा। और क्वेश्चन में प्रतिशत पूछ रहा है तब गुणा में 100 आएगा। हल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 को 6 से गुणा करने पर 120। तो 600 का 20% हो जाएगा 120। एक उदाहरण और देख लेते हैं। 500 का 30% कितना होगा। 500 ऐसा का ऐसा का की जगह गुणा 30 ऐसा का ऐसा, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में आता है 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 को 3 से गुणा किया 150। तो 500 का 30% हो जाएगा 150। फिर भी आपकी दिक्कत है कि कब 100 आएगा गुणा में, कब आएगा 100 भाग में। तो इसकी अगली टाइप के माध्यम से हम देखते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यहां पर है भिन्न को प्रतिशत बदलना। हम लेते हैं भिन्न 1/5, इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा। 5 से कट गया 20 बार, 20 को 1 से गुणा किया 20%। तो 1/5 भिन्न है वो कितनी परसेंट हो गई, 20% हो गई। 2/4, 2/4 को प्रतिशत में बदलेंगे, 2/4 गुणा 100, 4 से गया 25 बार, 25 को 2 से गुणा किया 50%। अगला लेते हैं 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 100, गुणा करने पर आ गया 100/3, और 100 में 3 का भाग देंगे 33, सही 1/3%।
ये तो हो गया दोस्तों भिन्न को प्रतिशत में बदलना। और अगला है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे है ये 25%, 25% को भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। 25 से गया एक बार, 25 से गया 4 बार, तो ये भिन्न हो गई 1/4। 30% को भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये भिन्न हो गई 3/10। अगला लेते हैं 40%, प्रतिशत में बदलने के लिए 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो ये भिन्न हो गई 2/5। यहां से हम आसानी से देख सकते हैं कि प्रतिशत के लिए 100 अवश्य आता है और प्रतिशत के लिए 100 अवश्य आता है। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा। उत्तर में प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा, 100 से गुणा करने पर अपना प्रतिशत लगेगा। और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है, तो यहाँ पर प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाएगा और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा। अब लेते हैं दोस्तों इसकी अगली टाइप। अब देखते हैं दोस्तों प्रतिशत के कुछ बेसिक और क्वेश्चन। 250 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत होगा? अभी हमने पढ़ा था, माना कि 5 केजी का की जगह गुणा अक्स प्रतिशत, अक्स का प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100, माना कि 5 केजी का अक्स प्रतिशत 250 ग्राम होगा। अक्स का मान ज्ञात करने के लिए 250 ऐसा कैसे रहेगा, बटा इधर 5 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, और ये भाग में है जो गुणा में आ जाएगा। अब इसको हल करने के लिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में इकाई समान होनी चाहिए। यहाँ पर इकाई है ग्राम में और यहाँ पर है केजी में, तो यहाँ पर इकाई ग्राम में है तो यहाँ पर भी केजी का ग्राम में होना चाहिए। तो हमें पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इस केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाएगा। अब अपना क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 25 में 5 का भाग दिया 5%, कितना हो जाएगा 5%। ये तो है इसकी पर्सन के अकॉर्डिंग, प्रतिशत के अकॉर्डिंग विधि। हमें सीधा करना चाहे तो सीधा कर सकते हो। 250 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत होगा, तो जिसकी हमें मात्रा ज्ञात करनी है वो इकाई लिखेंगे ऊपर, जिसकी तुलना में ज्ञात करनी है वो लिखेंगे नीचे। और पर्सन में प्रतिशत लगाना है, पर्सन में प्रतिशत लगाते हैं तो गुणा में 100 आता है और प्रतिशत हटाते हैं तो भाग में 100 आता है। अब अभी चर्चा की थी इकाई समान होनी चाहिए, यहाँ पर इकाई ग्राम में, यहाँ पर केजी में, तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाएगा। 1000 से गुणा करने पर ये राशि भी ग्राम में हो गई, ये राशि भी ग्राम में हो गई। इकाई अपनी समान होनी चाहिए, यहाँ पर इकाइयां समान हो गई, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 25 में 5 का भाग दिया तो ये हो जाएगा दोस्तों 5%। इसका अगला उदाहरण देखते हैं। 200 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? पहले क्वेश्चन में आपको विधि और शॉर्ट दोनों बता दी थी, हम सीधा शॉर्ट लेते हैं। यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है 200 मीटर, 200 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो किसकी मात्रा ज्ञात करनी है, 200 मीटर किसकी तुलना में, 5 किलोमीटर की तुलना में। कितना प्रतिशत, प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए गुणा में आ जाएगा 100। लेकिन आपको बता रखा है दोस्तों इकाई समान होनी चाहिए, ये राशि मीटर में है और ये राशि किलोमीटर में है, तो इसको भी हमें मीटर में बदलना होगा। और हमें पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाएगा। 1000 से गुणा करने पर इकाई समान हो जाएगी, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। हल करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20 में 5 का भाग दिया तो ये हो जाएगा दोस्तों 4%। देखते हैं इसका एक अगला उदाहरण। 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि 1 दिन का कितना परसेंट होगी? हमें 1 घंटा 45 मिनट ज्ञात करना है 1 दिन की तुलना में, तो 1 दिन की तुलना में हम 24 घंटे मानेंगे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 लगाया जाएगा।
अब ये राशि समान होनी चाहिए, इसको हम मिनटों में बदलेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 45 मिनट ये है, तो टोटल मिनट हो गई 105, घंटे है 24। अब ये राशि मिनट में है तो ये भी मिनट में होनी चाहिए, तो 24 को मिनट में बदलने के लिए गुणा कर देंगे 60 से, और ये प्रतिशत के लिए आ जाएगा गुणा 100। हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 3 बार, 3 से गया 35 बार, गुणा करने पर हो जाएगा 35 को 5 से गुणा करने पर हो जाएगा 175, ये 24 ऐसा कैसा रहेगा। अब 24 का भाग देंगे तो पहले जाएगा 7.291, इसका मतलब ये हो जाएगा 7.291%। अब लेते हैं इसकी अगली टाइप। कम या अधिक के आधार पर है, अपने को कम देगा तो अधिक पूछेगा, अधिक देगा तो कम पूछेगा। इसको एक उदाहरण द्वारा देखते हैं। यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से अधिक है। कहने का मतलब है y का मान x के मान से कितना अधिक होगा। इसको सीधा हल करने के लिए कम या अधिक दे रखा है वो हम ऐसा कैसा लिखेंगे, कम या अधिक दे रखा है वो ऐसा कैसा लिखेंगे, जितना कम है 100 में से घटा के लिखेंगे। कितना कम है 25, तो 100 में से 25 घटाएंगे बचेगा 75, और प्रतिशत के लिए जाएगा गुणा में 100। दोस्तों यहाँ पर कम होगा तो कम कर देंगे, आने वाला अधिक प्राप्त होगा, और अधिक होगा तो यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे, आने वाला कम प्राप्त होगा। हल करेंगे, 25 से जाएगा एक बार, 25 से जाएगा 3 बार, 100 में 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। इसको हमें बेसिक करें तो ये माना कि x है और ये y है। यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो हम y का मान लेंगे 100, y का मान लेंगे 100। यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान लेंगे 100, और ये 25 कम होगा तो ये हो जाएगा 75। आगे है तो y का मान x के मान से कितना परसेंट अधिक है, तो y का मान कितना अधिक हुआ, 25 हुआ। किसके मान से हुआ, x के मान से हुआ, तो x का मान कितना हुआ 75, और प्रतिशत के लिए आ जाएगा गुणा में 100। 25 से कट जाएगा एक बार, 25 से कट जाएगा 3 बार, 100 में 3 का भाग देने पर वो आ जाएगा 33 सही 1/3%। इसका अगला उदाहरण और देखते हैं कि यदि x का मान y के मान से 40% कम है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। 40% कम है तो जो कम रहता है वो ऐसा कैसा, जितना कम है, जितना कम है वो 100 में से घटाया जाएगा। 40 कम है तो 100 में से 40 घटाने पर बच गया 60%, के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, ये आ गया 200/3। 200 में 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। अगला देखते हैं, x का मान y के मान से 33 सही 1/3% कम है तो y का मान x के मान से कितना परसेंट अधिक होगा। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने पास यहाँ पर आ गई दोस्तों मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न को हमें बदलना होगा साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में बदलने का मतलब हो गया 33 को 3 जोड़ोगे 99, तो ये 100/3। आपको बता रखा है जो कम है या अधिक है वो यहाँ पर ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ पर ये आ गया 100/3 बटा जितना कम होता है वो 100 में से घटाया जाएगा, और अधिक होता है वो 100 में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर कम है 33 सही 1/3, तो ये 100 में से घटाया जाएगा, और 100 में से घटाने पर यह आ जाएगा 200/3, प्रतिशत के लिए हो जाएगा 100। इसको हल करेंगे 100/3 ऐसा कैसा, जो बटे के बटे में होता है ऊपर आते ही उल्टा हो जाता है, जो नीचे होगा वो ऊपर गुणा में आ जाएगा, गुणा में होगा वो भाग में आ जाएगा, और ये अपना प्रतिशत के लिए गुणा ऐसा कैसा रहेगा। हल करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 में 2 का भाग देने पर ये आ जाएगा 50%। अब देखते हैं इसका अगला उदाहरण। ये देखा था कम का, अब देखते हैं अधिक का। अब अगला उदाहरण देखते हैं, x की आय y के ऐसे 20% अधिक है,
पहले यहाँ पर हमने कम का देखा था और अब देखते हैं अधिक का। तो y की आय अक्ष की आय से कितना प्रतिशत कम है। पहले यहाँ पर कम था, यहाँ पर अधिक पूछ रहा था, यहाँ पर अधिक दे दिया तो अब की बार कम पूछ लिया। आपको बता रखा है जितना कम या अधिक है वो ऐसा का ऐसा, अधिक है 100 में जोड़ के लिख देंगे, कम है 100 में घटा के लिख देंगे, गुणा प्रतिशत के लिए आ जाएगा 100। यहाँ पर अधिक है तो दोस्तों आने वाला कम प्राप्त होगा और यहाँ पर कम है तो आने वाला अधिक प्राप्त होगा। हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कट गया 25 बार, 4 से कट गया 3 बार, 25 को 2 से उड़ गया 50, 50 में 3 का भाग दिया तो यह आ गया 16 सही 2/3%। इस प्रकार हम देखते हैं कम और अधिक के आधार पर टाइप कंप्लीट होती है। अगला लेते हैं कम व अधिक का प्रभाव। कम व अधिक का प्रभाव, इसमें क्या प्रभाव है दोस्तों, टाइप समझने में एक लगती है लेकिन इनमें थोड़ा सा चेंज होता है। कम या अधिक का मतलब होता है कि कम या अधिक में कम दिया हुआ था तो अधिक पूछ रहा था, अधिक दिया हुआ था तो कम पूछ रहा था। अब की बार है कम व अधिक का प्रभाव है, इसमें 2 बार देगा, या तो दोनों बार कमी कमी देगा, या दोनों बार वर्दी वर्दी या अधिक अधिक देगा, या एक बार कम या एक बार अधिक देगा। तो ये देखते हैं चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक ऋणी खपत को 10% कम कर देते हैं, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो हो गया 20% की वृद्धि, यहाँ पर हो गई 10% की कमी। पहले वाला क्वेश्चन था तो वृद्धि थी तो कमी पूछ रहा था, कमी थी तो वृद्धि पूछ रहा था। अब की बार वृद्धि और कमी दोनों है, ऐसे में वृद्धि भी दे सकता है, कमी भी दे सकता है और वृद्धि और कमी दोनों भी दे सकता है। 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 120। दोस्तों पहले 100 थी रेट तो अब हो गई 120। ये खपत में 10% की कमी कर देती है, तो पहले 100 खर्च कर रही थी वहां पर अब 90 कर रही है। प्रतिशत के लिए आ जाएगा गुणा में 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 को 9 से गुणा करने पर हो गया 108। 100 से जितना ज्यादा होता है उतनी वृद्धि हो जाएगी और 100 से जितना कम रहता है उतनी कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 8% की वृद्धि। ये तो है बेसिक ही, इसको सूत्र से भी देख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। इसमें प्लस दर्शाएगा वृद्धि और माइनस दर्शाता है अपनी कमी। अक्स का मतलब पहली ले लेंगे वृद्धि या कमी और वाई का मतलब दूसरे ले लेंगे वृद्धि या कमी। यहाँ पर देखते हैं 20% की वृद्धि तो ले लिया प्लस 20, 10% की कमी तो यहाँ पर ले लिया माइनस 10 ही। अब अक्स गुणा वाई 20 गुणा 10 बटा 100। अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होती है कि प्लस लेंगे या माइनस है, ये प्लस माइनस इनके अकॉर्डिंग आएगा, ये प्लस का 20 है और ये माइनस का 10 है, तो प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस होता है तो यहाँ पर संकेत आ जाएगा माइनस का। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 माइनस 2, माइनस के 10 और माइनस के 2 गए माइनस के 12 और 20 में से 12 घटाने पर ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8% की वृद्धि। यहाँ पर प्लस आने का मतलब होगा वृद्धि और माइनस आने का मतलब होगा कमी। अब देखते हैं इसका अगला उदाहरण। देखते हैं अगला उदाहरण है, यदि आयत की लंबाई 50% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% कट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में प्रभाव पड़ रहा है, लंबाई 25% बढ़ जाती है तो 125 हो जाएगी, चौड़ाई 20% घट जाती है तो ये 80 हो जाएगी और प्रतिशत के लिए 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से गया 4 बार, 25 से गया 5 बार, 4 से गया 20 बार, 20 को 5 से गुणा किया 100। 100% है तो 100% आने का मतलब न तो कमी और न वृद्धि, इसका मतलब क्षेत्रफल रहेगा अपरिवर्तित, क्षेत्रफल रहेगा अपरिवर्तित। सूत्र से करना चाहिए, वृद्धि का मतलब प्लस, कमी का मतलब माइनस, तो 25 गुणा 20, प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस ही आ जाएगा 100। 25 से गया एक बार, 25 से गया 4 बार, 4 से गया 5 बार, 20 प्लस के
25 प्लस के 20 माइनस के, तो ये हो गया 5 माइनस 5 बराबर 0। 0 का मतलब हो गया दोस्तों अपरिवर्तित। इसका अगला उदाहरण एक और देख लेते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी का प्रभाव। वर्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर वृद्धि या कमी त्रिज्या में हो रही है, 50% की वृद्धि होने का मतलब 150, आर स्क्वायर है मतलब 2 बार आएगा 150, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 100 और ये हो जाएगा प्रतिशत के लिए 100। हल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 को 15 से गुणा करने पर 225, 100 से ज्यादा आ गया 125, 100 से कितना ज्यादा हो गया 125, तो क्षेत्रफल में हो जाएगा 125% की वृद्धि। सूत्र से देखा जाए प्लस 50, दूसरी बार भी वृद्धि प्लस 50, तो प्लस को प्लस से गुणा करने पर 50 गुणा 50 बटा 100, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 और 50 100, 5 को 5 से गुणा किया 25, तो ये हो गया दोस्तों 125% की वृद्धि। बाकी देखते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में।